बाहर से तो कई बार देखा आपने बनारस, अंदर से देखो। पंचगंगा घाट काशी, इनमें दीपक जलाते हैं। सामने अपना बस अड्डा भी है और रेलवे स्टेशन भी है, तो वहाँ से निकलकर सामने से यहाँ पे आकर आप यहाँ से रिक्शा वगैरह कर सकते हैं। ये रिक्शा आपको बैटरी रिक्शे वगैरह यहाँ मिल जाएंगे आपको। ये है बनारस कैंट और इंग्लिशिया लाइन, ये चौराहा है। तो आप यहाँ से आके अपना रिक्शा ले सकते हैं मंदिर के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। यहाँ से रिक्शे मिल जाएंगे आपको और रिक्शे लेंगे यहाँ से आपसे 20-20 रुपये, 20-20 रुपये पर्सन, 20 रुपये। नमस्कार दोस्तों, आइए आज वाराणसी को देखते हैं। आप कैसे वाराणसी आ सकते हैं, आपका बजट कितना होगा, आप कहां पर ठहर सकते हैं, कहां पर खाना खा सकते हैं और कौन कौन से घाट आपको ज़रूर देखने चाहिए। आइए देखते हैं मेरे साथ वाराणसी को और बने रहें पूरी वीडियो में। बनारसी साड़ियों का भंडार, यहाँ बनारसी साड़ी, यहाँ सामने ही सीधा आगे चल के ये चढ़ाई आ गई है। इस चढ़ाई से आगे चल के ही मंदिर है पासी में। हम इधर से आए हैं, इधर है बस अड्डा और इधर है मंदिर सामने। सीधा सीधा आप यहाँ पे एक फ्री सेवा भी चलती है, आप उससे भी आ जा सकते हैं। आएगी तो दिखाऊंगा। और प्लस अभी हम चलते हैं घाट की तरफ। तो घाट के लिए हम किसी भी गली में जो लेफ़्ट साइड जा रही है उसमें जा सकते हैं। बाहर से तो कई बार देखा आपने बनारस, अंदर से देखो पुराने पुराने घर। पतली पतली सिमटी सिमटी गलियां, और बहुत ही, और अंदर भी आपको दुकानें मिलेंगी। और यहीं से आप रास्ते से, किसी भी रास्ते से या किसी भी गली से अंदर होके आएँ, जैसे अभी हमने देखा वहाँ पीछे, वैसे ही हम सीधा यहाँ से घाट पे, किसी भी घाट पे निकल सकते हैं। ये अंदर का बनारस, अंदर से मंदिर, ये मंदिर है। ये मंदिर है तेलंगा स्वामी, श्री श्री तेलंगा स्वामी। अब हम पहुंचने वाले हैं घाट की तरफ। ये मंदिर ही है। अंदर से बनारस। ये रहा बनारस के घाट। पुरानी, बहुत पुराना किला टाइप है ये। मेरे हिसाब से अगर आप आते हैं घूमने या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको जिस रास्ते से आप आ गए हैं उस रास्ते से दोबारा
ना जाएं। तो घूमने का आनंद फिर उसी में है, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ढूंढने को, ठीक है। और परिवार के साथ तो खैर सीधा सीधा आना और सीधा सीधा जाना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा अगर घूमने आ रहे हैं तो जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते से दोबारा ना जाएं। घूमें, पूछें, तासें, फिर जाके इधर उधर आप देखें, क्योंकि इससे क्या होता है, देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है। श्रीमठ, पंचगंगा घाट, काशी। देवी देवता के निमित्त दीपक जलता है। इनमें दीपक जलाते हैं। पितरों के निमित्त, जैसे पूर्वज चले गए, पिताजी, दादाजी, दादा दादी, नाना नानी, जैसे आकाश दीप जलता है एक महीना, पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा। सुबह 2 टाइम जलता है इसमें। ये है पंचगंगा घाट। इसको 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दीपप्पा 5 नदियों का संगम यहीं होता है। और यहाँ पर कार्तिक नहान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर कार्तिक में नहाने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर भी आपको मिल जाएंगे जिनके आप दर्शन कर सकते हैं कड़ाके की ठंड में। दोस्तों हम हैं इस टाइम मणिकर्णिका घाट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये है हमारा मंदिर। इसकी एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। विशेषता क्या है, इस मंदिर पे श्राप है। इस मंदिर पे नहीं, इस पूरे घाट पे ही श्राप है, ठीक है दोस्तों। ये है मंदिर का नाम, रातेश्वर मंदिर। और आप देखेंगे ना, ये 9 डिग्री झुका हुआ है मंदिर, 9 डिग्री टेढ़ा है। क्यों है? क्योंकि इस पे श्राप है। जो थे उन्होंने इस पे, इस घाट को ही श्राप दिया था। इसको कहीं से भी देखोगे, कुछ भी देखोगे तो आपको सारी चीज़ें ना टेढ़ी दिखेंगी, 9 डिग्री टेढ़ी। जैसे कि ये देखो सामने, ये भी टेढ़ा है ना, लेकिन ये ऊपर से बनाया गया है। लेकिन बाकी जो नीचे से देखेंगे ना, वो ये चीज़ देखो आप, ये टेढ़ी है। ये सारी ऐसी जगह टेढ़ी मिलेंगी आपको। अब ये देखो सामने, ये भी टेढ़ा है। ये देखेंगे सामने, ये भी टेढ़ा है, ये ऊपर से बना दिया गया। उस घाट पे देखोगे तो वो भी टेढ़ा है। मंदिर को देखोगे, मंदिर भी टेढ़ा है। ये सारा ही काशी करवट, रत्नेश्वर और लीनिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर इटली के टावर की याद दिलाता है जो 4 डिग्री झुका हुआ है, पर यह मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। यही मंदिर है जिसमें पूजा नहीं की जाती, जो साल के ज़्यादातर टाइम पानी में डूबा रहता है। इसलिए देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के निकट ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान महादेव और माँ पार्वती जी के साथ यहाँ पर भ्रमण करने आए थे, जिस दौरान यहाँ के कुंड में माँ पार्वती ने स्नान किया और उनका कुंडल यहाँ गिर गया। यहाँ जो ब्राह्मण थे उनमें से एक ब्राह्मण, जिसका नाम था कल्लू, उसने ले लिया और भगवान के बार बार पूछने पर भी उसने नहीं बताया, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उसे चांडाल बनने का श्राप दे दिया, जो आज डोम जाति के नाम से जानी जाती है। और आज भी वही डोम जाति यहाँ पर चिताओं को जलाने का काम करती है। और दोस्तों, मणिकर्णिका घाट, यह घाट सबसे प्राचीन घाट है। यहाँ पर चिताओं की अग्नि 365 दिन रात जलती रहती है। फिर भी इस शोर के बीचों बीच यहाँ एक अलग सी शांति का एहसास होता रहता है, जो मुझे हुआ है। कहा जाता है कि माँ सती का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया गया था, इसीलिए इसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है। अगर आप नाव में जाना चाहते हैं तो 80 घाट तक आपको घुमाया जाएगा। 80 घाट तक के आपसे पैसे लिए जाएंगे 100 रुपये पर पर्सन। 100 रुपये में ये आपको 80 घाट तक ले जाएंगे और वापसी ले भी आएंगे।
ये है हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर। पीछे से दिखा रहा हूँ मैं ये आपको। दोस्तों, ये काशी प्रेम की नगरी है, जहाँ शिव जी ने सती माता के प्रेम की प्रतीक्षा 108 जन्मों तक की थी। और आजकल तो यहाँ पर लोग कुछ ही क्षणों में लोगों को भूल जाते हैं। सती पार्वती के रूप में आई थी, जहाँ शंकर जी का नाम भी माँ पार्वती के बिना अधूरा है। वाराणसी, जिसे भारत में देवभूमि के भी नाम से जाना जाता है। काशी, बनारस, वाराणसी, ये तीनों एक ही शहर के नाम हैं। वाराणसी का नाम 2 नदी वरुणा और 80 नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द कश्या से लिया गया है। कश्या का मतलब होता है चमक। ये सभी घाट 6.5 किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि आधे चंद्रमा की आकृति बनाते हैं। 84 घाटों में से 5 घाट प्रमुख माने जाते हैं। 80 घाट, पंचगंगा घाट, आदि केशव घाट, मणिकर्णिका घाट और दशमेध घाट। इसलिए यहाँ सिर्फ महादेव नहीं कहते हैं ओम नमः पार्वतेः पतेः हर हर महादेव। का घाट। ये रुद्राक्ष है? हाँ, फिर क्या है? अच्छा, ये ओरिजिनल बाहर से ही। इसका छिलका कहाँ है? छिलका निकाला है। छिलका निकाल दिया, डंडी चिपका दी अलग से। ये ओरिजिनल नहीं होते, ये प्लास्टिक का है और ये अलग से चिपका रखे हैं लकड़ी। प्लास्टिक होगा तो चिटक जाएगा। अलग से ये बना रहे हुए हैं, आर्टिफिशियल है। अच्छा, नहीं बेचना। ये कस्तूरी है ना? अच्छा, कस्तूरी है ना? वैसे तो डुप्लीकेट है, रख दो। कस्तूरी। मीर घाट, यहाँ पे टोटल 84 घाट हैं और एक घाट मोदी जी का, तो 85 घाट हो गए। टोटल काशी में 84 घाट हैं। ये है हमारी, ये असली है। हाँ, सब 5 वाले हैं। नाव रिपेयर हो रही है यहाँ। नाव भी बन रही है और रिपेयर भी हो रही है। यहाँ नाव का मतलब काम ही होता है। इसे नाव का गैराज कह सकते हैं। मणिकर्णिका घाट से 15 मिनट की दूरी पर शीतला घाट है। शीतला घाट के बगल में ही है दशमेव घाट। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के स्वागत में इस घाट का निर्माण करवाया था। इस घाट पर सुबह 5 बजे और शाम को 6 बजे आरती होती है और यह आरती 45 मिनट तक चलती है। यह नज़ारा अद्भुत होता है, जिसके लिए यहाँ पहले से ही आकर अपनी जगह ले लेनी होती है। आरती के समय घंटियों की आवाज़,
से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं। मन को अत्यंत शांति का अनुभव होता है। आरती 45 मिनट तक ही चलती है, जिससे यहाँ का वातावरण माँ के जयकारों से, माँ गंगा के जयकारों से, शंभू के जयकारों से गूंज उठता है। कुछ लोगों को तो केवल माँ गंगा की आरती का ही आनंद लेने आते हैं। इस घाट की आरती पुराने समय से ऐसे ही होती आ रही है। यहाँ आकर स्वर्ग में होने की अनुभूति होती है। कुछ समय के लिए सब भुलाकर मन इसी में मगन हो जाना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे मन यहीं का हो जाए। ऐसे ही वाराणसी को देवी की भूमि नहीं कहा जाता। यहाँ आकर सच में अनुभव होता है। आपकी पेंडिंग है। ये पुराना मंदिर। इसके कई गेट हैं, ये चौथे गेट नंबर पे आया हूँ। और अंदर इसमें ना फ़ोन, कैमरा, पर्स वगैरह कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो हम फ़ोन वगैरह यहीं जमा करेंगे, बाकी दर्शन करेंगे और दर्शन करके देखेंगे आगे। दर्शन करके बताते हैं आपको। फूल माला वगैरह सारी आपको यहीं मंदिर के सामने से मिल जाएंगी। सारी चीज़ें पूजा के लिए जो भी चीज़ें चाहिए आपको, प्रसाद वगैरह। दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। लाइन में लगे 4 घंटे लगे। अगर आप लाइन में लग के लेना चाहते हैं तो फ्री सेवा है। अगर VIP सेवा चाहते हैं तो 350 रुपये की टिकट लें और बाबा जी के दर्शन कर लें, जल्दी दर्शन करने हैं तो। ठीक है दोस्तों। और बाकी लाइन में तो आपको 4 घंटे लगेंगे। फ़ोन वगैरह वहाँ जमा कर लिया जाएगा। आपके साथ फ़ोन, पर्स, कैमरा, मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, कुछ नहीं जा पाएगा अंदर। ठीक है।
बाकी आप दर्शन करें और मार्केट का आनंद लें। अब पहुंचने की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आएँ कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे आने के लिए रेल मार्ग है, रेल मार्ग से आप आराम से आ सकते हो। अगर आप यहाँ पर बस से आना चाहते हैं तो बस यहाँ पर प्राइवेट भी मिल जाएंगी और यूपी रोडवेज भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रेलवे स्टेशन की जो दूरी है दोस्तों वो है 3 किलोमीटर। उसी के जस्ट सामने है हमारा बस अड्डा। बस अड्डा उसी के सामने है, अगल बगल है, मतलब दोनों की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर के आसपास है। आप प्राइवेट बस से आ रहे हैं तो 1200 रुपये लगेंगे आपके दिल्ली से स्लीपर के, और स्लीपर ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके 500 रुपये लगेंगे। यहाँ से जो एयरपोर्ट की दूरी है वो है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर एयरपोर्ट है यहाँ से। तो आपका टोटल जो खर्चा होने वाला है और जो सारी डिटेल है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप रूम वगैरह लेते हैं स्टे करने के लिए तो आपको 1500 रुपये, 1000 से 1500 रुपये में रूम मिल जाएगा ठीक ठाक सा। अगर आप रूम नहीं लेना चाहते, धर्मशाला लेना चाहते हैं तो धर्मशाला भी आपको मिल जाएगी 300 रुपये से 500 रुपये में 2 जने। ठीक है, 2 पर्सन 500 रुपये 300 रुपये, वो आप बार्गेनिंग करेंगे, बात करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब खाने पीने की व्यवस्था की तो यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और बनारस तो मेरे हिसाब से हर बंदे को खाना ही पसंद है। यहाँ पे जिसे देखा चाट पकौड़ी की दुकानों पे भीड़ जिस हिसाब से देखी हमने, और खाने के बड़े शौकीन हैं बनारसी लोग बहुत ही ज़्यादा। तो खाने की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ें आपको, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ खाने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। ऐसे ही और दर्शनों के लिए आपको और जगह के दर्शन मैं ऐसे ही कराता रहूँगा। कोशिश रहेगी आपको हर जगह के अच्छे से दर्शन करवा सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री शंभू।